अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इस बेल की मदद से इस कपड़े पे खूबसूरत सी डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको 4 फोल्ड में कपड़े कट कर लिया। ये टॉप पार्ट के लिए, इसकी खुली साइड आपकी तरफ और बंद साइड मेरी तरफ है। इसकी लंबाई हमने 15.5 इंच ली है और चौड़ाई चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम चलिए इस पर मार्किंग करते हैं। शोल्डर 7 इंच, आर्म होल 7.5 इंच, चेस्ट 42 इंच है तो उसका चौथाई भाग 10.5 इंच। तो इस तरह से हम 10.5 इंच में मार्क करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। वेस्ट की लंबाई का निशान 14 पे लगाएंगे। वेस्ट 38 इंच है तो उसका चौथाई भाग 9.5 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम इन निशानों को मिला देंगे, फिटिंग का फिटिंग से, मार्जिन का मार्जिन से। अब इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और हम सेंटर पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम आर्म होल की शेप दे देंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे और 1/2 इंच यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। 3 इंच पे हम नेक का मार्क करेंगे और 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम बीच सेंटर पे इस तरह से हम कट लगा देंगे। अब बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट के शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट हमारा तैयार 14.5 इंच का रहेगा। तो हमें जितनी लंबाई चाहिए उतने पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे 1 इंच फोल्डिंग में। और घेरा जितनी अरज की चौड़ाई है उतना हमने घेरा ले लिया है। तो इस तरह से हमने घेरे को भी कट कर लिया है और इसके बीच सेंटर पे हमने मार्क कर दिया है। अब हम इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे। तो हम अपने अकॉर्डिंग नेक की कटिंग कर लेंगे और बीच सेंटर पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। जो बेल हमने ली है उसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम बेल को रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। अब हम दूसरी साइड भी इस तरह से बेल को रखेंगे और इस तरह से हमने दूसरी साइड भी बेल लगा दी और अब हम इसके दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम बेल्ट के दोनों साइड सिलाई हमने लगा दिया है। अब हम एक्स्ट्रा बेल को कट कर लेंगे और हम नेक में भी अटैच कर लेंगे और ऊपर की सिलाई भी हम लगा देंगे। फिर इसको हम अंदर करके तुरपाई बाद में करेंगे। उससे पहले हम इस तरह से यहाँ से रखेंगे बेल को और उसमें हम अटैच कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी बेल को इस तरह से अटैच करेंगे। नीचे पे हम मार्क कर लेंगे ताकि बेल इधर उधर ना हो। बेल की दूसरी बेल को हमने टॉप पार्ट में अटैच कर लिया है। अब हम नेक को तैयार कर लेंगे।
और हमने बैक पार्ट भी अटैच कर दिया है इस तरह से। अब हम इसमें घेरा अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे टॉप पार्ट को और घेरे की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और किनारे से हम 1.5 इंच छोड़कर हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हम इंची टेप की चौड़ाई के हिसाब से हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हम इसमें प्लेट डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बाद में जब हमारा सेंटर से सेंटर मिल जाएगा तब हम उसको इस तरह से छोड़ देंगे। अब जितना इधर प्लेन है उतना ही हम इधर भी प्लेन रखेंगे और फिर हम इधर भी उसी तरह से इसमें हम चुन्नट डाल देंगे। तो उधर भी अंदर की साइड है तो इधर भी हम इस तरह से अंदर की साइड इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो हम इंची टेप की जितना चौड़ाई इसकी हम प्लेट की रख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से करते जाएंगे और इसमें हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें प्लेट डाल ली है। अब हम उसमें ऊपर की सिलाई लगा देंगे। तो हमने जितना भी मार्जिन है उसको ऊपर रखेंगे और उसमें हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी हम घेरे को अटैच करेंगे। तो इसी तरह हम इस तरह से इसको रखेंगे और 1.5 इंच हम इस तरह से छोड़ देंगे प्लेन सिलाई के लिए। और उसके बाद हम इस तरह से इसमें प्लेट डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और जब सेंटर से सेंटर मिल जाएगा तब हम इस तरह को इसमें सिलाई लगाएंगे और फिर हम दूसरी साइड भी उतना हम प्लेन करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें उसी तरह से प्लेट डालते जाएंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरह स्लीव्स को हम पहले डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसमें हम इस बेल को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम ऊपर ही इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह की एक और हम 2 लाइन लगाएंगे। तो इस तरह से इसको रखेंगे और 1.5 इंच की लगभग दूरी पर हम दूसरी लगा देंगे। तो इस तरह से स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको शोल्डर में अटैच करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो गया। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। इस तरह स्लीव्स अटैच कर देंगे और फिर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे फिर हम घेरा फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।